यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांगे की हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि वोटिंग के दौरान सुरक्षा कर्मी बुर्का हटवाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग न करें। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एसपी समर्थक मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के बहाने डराया। मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन लोगों को वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी समर्थक मुस्लिम महिलाएं वोट दिए बगैर वापस लौट गयी। इससे चुनाव प्रभावित हुआ और कई जगहों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई। यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। एसपी ने अपने मतदाताओं से अपील की है कि वो किसी तरह की दिक्कत आने पर इन नंबरों पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र न चेक करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सरकारी मशीनरी, उनसे लड़ते हुए कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने प्रचार और प्रसार करने का काम किया। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा। देखिए, केवल मुस्लिम बहुल ही क्षेत्रों में नहीं, उन क्षेत्रों में जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक वाला वोट था, लोकसभा चुनाव में प्रशासन ने मनमानी करने का काम किया। चुनाव आयोग को उस बारे में अवगत कराया गया था। जिस तरह से 2022 के चुनाव में वोटर लिस्ट बड़ी संख्या में समाजवादियों का वोट काटा गया था, उस बारे में भी अवगत कराया गया था। लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में समाजवादियों का वोट काटा गया। तो अब समाजवादी पार्टी उन सब अनुभव से बहुत कुछ सीख चुकी है और हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है कि कहां अधिकारी हैं, कहां बीएलओ हैं जो लगातार गड़बड़ी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी बहुत जगह पे जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो बेवजह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों को डरा धमका रहे थे। उस संदर्भ में भी चुनाव आयोग को अवगत कराया गया है। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनको उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उनसे शिकायत की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हम सचेत हैं, किसी भी कोई भी घटना कहीं घटित होगी तो हम चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे और चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएगा। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखो, ये फर्जी वोट के सेकुलर खोट का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। अब फर्जी वोट के अगर सेकुलर खोट का पर्दाफाश हो, क्योंकि चुनाव का एक नियम है, मतदान के एक नियम है, जो मतदान के कर्मी चुनाव मतदान केंद्रों पे होते हैं वो मतदाताओं की पहचान करते हैं ताकि निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। लेकिन फर्जी वोट का जो सेकुलर खोट है वो बार बार जो है वो इसको जो है वो कभी सेकुलरिज्म से जोड़ देगा, कभी स्वतंत्रता से जोड़ देगा, कभी संविधान से जोड़ देगा। तो इनका पुराना ये धंधा है जी। देखो, अभी ये पप्पू जी जो है वो गुल्लक से बाहर नहीं निकल पाए और तिजोरी में फंस गए। गुल्लक से गिरे और तिजोरी में अटके। अरे भैया, तुम्हें ये सब चीज़ें जो है वो करने से पहले जो है वो आप अपनी ज़मीन देखो। आपका जो है वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है और उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के जो है वो परफॉर्मिंग नेता आप बनने की कोशिश कर रहे हो जी। में डाल के अपने ड्यूज क्लियर किया। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, एक कहावत है ना कि घर में खाने को नहीं अम्मा चली भुनाने, घर फूक तमाशा देख।
अब खटाखट फटाफट टकाटक पता नहीं क्या क्या कह डाला, और उन्होंने अपने संसाधनों की चिंता नहीं की, वित्तीय संसाधनों की चिंता नहीं की, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनके खटाखट फटाफट और टकाटक की बेवकूफ़ी में खुद हिमाचल सरकार के संसाधन, हिमाचल की जनता के संसाधन नीलामी के कगार पे खड़े हुए हैं। जी, क्यों? ताकि उनके लिए समझना आसान जिन हो। लोगों ने देश के संविधान का बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उसका नुकसान किया, उसकी हत्या करने की षड्यंत्र और साजिशें की, संविधान के खिलाफ जिन्होंने जो है वो एक बहुत ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल और हिस्ट्री शीटर उसके क्रिमिनल्स हैं, कांग्रेस पार्टी संविधान के खिलाफ से षड्यंत्रों के, वो आज जो है वो संविधान लेकर के घूम रहे हैं, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में संविधान की हत्या की सोच। तो एक हाथ मुंह में राम बगल में छुरी, ये इनकी स्थिति है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मांग पर कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है। हमारे सापा के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनके साथ जनता का प्रबल समर्थन है। मैं ये जरूर चाहूंगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूंगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव है, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। तो इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, वो अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा कर सके। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और भय नहीं होगा। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, इसी चुनाव के बीच में तो देश गुलाम हो गया है। अब एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे हम। जी, चुनाव में कैसे बातें कही जाती हैं ये तो बेहतर वो जानते हैं, पर देश का इतिहास झूठ नहीं बोलेगा। जब राजे रजवाड़े मुसलमान हिंदू के नाम पर देश बटा, क्षेत्र के नाम पे देश बटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने हमें बंटवारा करो राज करो की नीति पर चलते हुए गुलाम बना लिया। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने 1929 में लाहौर आंदोलन में, लाहौर की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया, और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का संकल्प लिया। और गांधी जी और कांग्रेस ने सबसे बड़ा यही काम किया था। जो हिंदू मुसलमान अलग अलग बटे थे, क्षेत्र बटे थे, पिछड़े अगड़े बटे थे, उनको सबको जिस दिन एक कर दिया वही 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी का सबसे बड़ा कारण बना। तो अंग्रेज भी करते थे बांटो और राज करो, भाजपा भी आज कह रही है बांटो और राज करो, इसी सिद्धांत पे चल रही है और इसीलिए नफरत का पैगाम दे रही है। मैं समझता हूं ये देश हित में नहीं। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान है। अंबेडकर नगर में कटहरी, मैनपुरी में करहल, मुजफ्फरनगर में मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर में मंझवा, कानपुर नगर में सीसामऊ, अलीगढ़ में खैर, प्रयागराज में फूलपुर और मुरादाबाद में कुंदर की सीट के उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर और सीसामऊ सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।